हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, आपके प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आपकी रहने वाली है। देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न जो आपका दिया है, पहला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि अव्यय के कितने भेद हैं। बताइए, अव्यय के कितने भेद हैं? 5, 4, 3, 2। तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका होता है क्रिया विशेषण। लिख लीजिए आप लोग, क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण। दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आपका आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक है, दूसरा आ जाएगा संबंध बोधक। तीसरा आपका जो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है। चौथा कौन सा है आपका? चौथा जो आपका है वो आ जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। पांचवा नंबर कौन सा है आपका? पांचवा जो आपका अव्यय आएगा वो है कौन सा? निपात। ठीक है, कौन सा आएगा? निपात आएगा। ये आपके अव्यय के भेद हैं। पांचवा नंबर आपका निपात रहेगा। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न दिया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ये है 11। कितनी है? 11 है। आ से कहाँ से? आ, छोटा आ से लेकर के औ तक जितने भी आते हैं आपके वो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, औ तक कितने हैं? 11 स्वर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा का आरंभ किससे होता है? वाक्य, शब्द, संयुक्त वाक्य या फिर ध्वनि? तो भाषा का जो आरंभ है वो किससे होगा? वो ध्वनि से होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो आपका दिया है, ध्वनि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ध्वनि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है फ्रेंड्स? तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से? तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा फ्रेंड्स, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, 3, 4 या फिर 6? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं फ्रेंड्स? ये हैं 5। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर लिख लीजिए आप लोग। पहली है राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी पश्चिमी हिंदी। दूसरी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? बताइए, तीसरी हो जाएगी। तीसरी कौन सी है? एक सेकंड। तीसरी जो आपकी है पूर्वी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी। चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी आपकी बिहारी हिंदी। ठीक, चौथी हो जाएगी आपकी बिहारी हिंदी। और पांचवी कौन सी हो जाएगी? पांचवी हो जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये हिंदी की कितनी उपभाषा हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15 या फिर 17? तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 360? तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा अनुच्छेद 343। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन आपका है तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, यहाँ पे या बनेगा। ठीक है, यूनानियों का है, तुर्कों का है या फिर ईरानियों का है? तो एक कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है? ईरानियों का है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि आप सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 14 सितंबर या फिर 26 नवंबर? तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा 14 सितंबर। ठीक है, कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है फ्रेंड्स? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 का है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला प्रश्न जो था आपका दिया है हिंदी का, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं बताइए? पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति। देखिए, पवन सुत भी हनुमान का है, अंजनी पुत्र भी हनुमान का पर्यायवाची है, मारुति भी है, लेकिन विनायक नहीं है। विनायक किसका, अगर हम आपसे पूछे विनायक किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स, तो विनायक है गणेश का। किसका है? गणेश जी का है। ठीक है, गणेश भगवान का है, गणेश भगवान का विनायक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्पसंख्यक क्या बहुसंख्यक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है पृथ्वीराज रासो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा 17 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, प्रिय प्रवास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है फ्रेंड्स? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है, कह रहा है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? देखिए, उसमें मौलिक कहानी पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक कहानी आपको बताना, पूस की रात, बूढ़ी काकी, चंद्रलोक की यात्रा या फिर रानी केतकी की कहानी। तो चंद्रलोक की यात्रा जो है वैज्ञानिक कहानी है हिंदी की प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? बताइए, सिंदूर की होली, पृथ्वी का स्वर्ग, अश्क या फिर नहुस? तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा नहुस है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 21 नंबर दिया है, हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान, सेवा सदन या फिर कर्मभूमि? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, 21 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी? आवारा मसीहा, कलाम के सिपाही, दयानंद दिग्विजय या फिर निराला की आत्मकथा? 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है दयानंद दिग्विजय है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन जो दिया, हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सी है? हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण जो है वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो है अर्धकथा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र,
मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। 24 का करेक्ट ऑप्शन जो आपका है मैथिली शरण गुप्त है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? भारत के राष्ट्रीय कवि कौन से हैं फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर दिया हुआ है, खड़ी बोली के जनक कौन से हैं? खड़ी बोली के जनक कौन है फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनादर, परमात्मा, अमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा परमात्मा। क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वृद्ध, सुस्त, मंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का, एक मिनट, क्या था? आत्मा का परमात्मा, सही तो है। अगला क्वेश्चन दिया है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए फ्रेंड्स। तरुण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है वृद्ध। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, ठीक। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुस्त, मंद नहीं है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास, सरहप्पा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा किसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।